अयोध्या के राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। इसमें श्री राम, मां सीता, तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ साथ हनुमान जी की मूर्तियां हैं। काशी के पुरोहित जयप्रकाश त्रिपाठी ने 101 पंडितों के साथ प्राण प्रतिष्ठा कराई। सीएम योगी ने राम दरबार में पूजन किया। गर्भगृह में भगवान राम बालक के रूप में है और वहीं राम दरबार में राजा के रूप में विराजमान हुए हैं। कि चितवत पंथ और रहमु दिन राती और अब प्रभु देखी जुड़ानी छाते। अयोध्या में सजा राजा राम का दरबार। राम दरबार में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा। 101 पंडितों ने किया मंत्रोच्चारण। सीएम योगी ने भी उतारी आरती। अयोध्या के राम मंदिर में राजा राम का भव्य दरबार सज गया है। अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की गई। सीएम योगी ने राम दरबार में पूजन किया। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सुबह 11:25 से 11:40 तक चला। रामलला के गर्भगृह के ऊपर पहली मंजिल पर राम दरबार बनाया गया है। इसमें श्री राम, मां सीता, तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ हनुमान जी की भी मूर्ति है। करारा निन्नति मुद्दुलाडदरा कौशल रामारारा कौशल्य रामारारा। जय श्री राम। काशी के पुरोहित जयप्रकाश त्रिपाठी ने 101 पंडितों के साथ प्राण प्रतिष्ठा कराई। मंत्रोच्चारण के बाद मूर्तियों की आंखों पर बंधी पट्टियां खोली गई और उन्हें आईना दिखाया गया। भगवान राम सहित चारों भाइयों के हाथों में धनुष है। जहां गर्भगृह में भगवान राम बालक के रूप में हैं, वहीं राम दरबार में राजा के रूप में विराजमान हुए हैं। श्रद्धालु राम दरबार के दर्शन कब से करेंगे, ट्रस्ट ने अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अद्भुत संयोग है, अद्भुत दिन है, क्योंकि विगत 500 वर्षों के बाद में जब राम मंदिर बना तो वहाँ बालक रामलला सरकार की जो है तो स्थापना हुई है। इसलिए देश चाहता है कि देश में राम राज्य आए और राम राज्य के लिए राजा राम की जरूरत है। तो लोग कहते थे ना कि सीता जी नहीं है मंदिर में, आज सीता जी भी हैं, भरत जी भी हैं, शत्रुघ्न जी भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं। आज से राम दरबार की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है ये अद्भुत है और हम लोगों का मानना है कि आज से रामराज की शुरुआत है और आने वाला जो समय होगा वो निश्चित रूप से फिर से आतंकवाद का जो बादल है वो छट जाएगा और राम जी के आदर्शों की जन जन में प्रतिष्ठा होगी। पूरी दुनिया में राम राज्य आएगा। उसकी शुरुआत आज राम मंदिर अयोध्या से हुई है। राम दरबार के लिए सूरत के कारोबारी मुकेश पटेल ने हीरे, सोने, चांदी के आभूषण दान दिए हैं। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश नेवादिया ने कहा कि दान दिए आभूषणों में 1000 कैरेट का हीरा, 30 किलो चांदी, 300 ग्राम सोना, 300 कैरेट रूबी से 11 मुकुट बनाए गए हैं। इसके अलावा गले का हार, कान के कुंडल, माथे का तिलक, चारों भाइयों के लिए धनुष और बाण है। इन आभूषणों को चार्टर्ड प्लेन से अयोध्या लाया गया। इसे राम मंदिर ट्रस्ट को दान किया गया। कि त्रेता युग से लेकर कलयुग तक का राम भक्तों का ये एक चली आ रही एक प्रथा ही समझ लीजिए। जब जब नारायण ने अवतार लिया तब तब भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान के जितने भी अवतारों के साथ उनके जो भक्तजन जुड़े, आज हम उन्हीं में से एक ज़रूर होंगे। ऐसा हमारे मन के अंदर, हमारे दिल से एहसास हो रहा है हमें कि ज़रूर हम त्रेता युग में भगवान राम जी ने जब वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान किया होगा तब हम उनके साथ ही प्रस्थान किए होंगे। और आज गंगा दशहरे का दिन है और आज गंगा दशहरे के दिन ही आज हमने यहाँ पे आकर यदि इनके राज्य अभिषेक में, राज तिलक में अगर हम सहभागी बन पाए तो वो राम जी की कृपा से ही संभव हो सकता था। राम दरबार के अलावा मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर बने परकोटे के 6 मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा हुई। इनमें भगवान शिव, श्री गणेश, हनुमान, सूर्य भगवान, मां भगवती, मां अन्नपूर्णा के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। राम दरबार की मूर्तियों को जयपुर में तैयार किया गया है। ये मूर्तियां मकराना के सफेद संगमरमर से बनी हैं। इसमें भगवान श्री राम और सीता सिंहासन पर विराजमान हैं। भरत और हनुमान भगवान श्री राम के चरणों के पास बैठे हैं। कि राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया,
राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जय श्री राम। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जहां देश भर के कारोबारियों, फिल्मी हस्तियों को आमंत्रित किया गया था, वहीं राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में 350 लोगों को आमंत्रित किया गया। इसमें ज्यादातर ट्रस्ट के पदाधिकारी और साधु संत शामिल हुए। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।